वहाँ पे 3 लोग थे जिन्होंने मस्ती मस्ती में तीनों के तीनों स्टीयरिंग इधर से उधर कर दिया। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो सीधा मेरी बहन को साथ में लेके चले गए। अच्छी घटना हुई तो उन लोग रुके नहीं, वहाँ से भाग गए, नहीं रुके। और वहाँ पे मैं गई, मैं चिल्लाई, उनको नहीं रुके। मैं बहुत लोग को चिल्लाई मदद के लिए, कोई मदद नहीं कर रहा था। नवरात्रि का समय चल रहा है आपको पता, और सभी पद यात्रा में निकले हुए हैं डूंगरगढ़ की तरफ। फिर सेक्टर 9 ये जो हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके आए, तो फिर जल्दी से उनको अंदर लेके गए। उतने में ही वो आज सुबह तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच सोमनी का जो रोड है, रानंदगांव वाला जो हाईवे पड़ता है, वहाँ से एक दर्दनाक घटने की खबर सामने आती है, जिसमें एक युवती की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। पूरी घटना क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि युवती अपनी बहन के साथ और अपने जो परिवार वाले हैं उनके कुछ भाई बहन लोगों के साथ वो नवरात्रि का समय चल रहा है आपको पता, और सभी पद यात्रा में निकले हुए हैं डूंगरगढ़ की तरफ। और इसी तरह से वो भी कल रात को 8 बजे निकलते हैं अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहन के साथ यात्रा में, और सुबह इस तरह की घटना हो जाता है सोमनी और रानंदगांव वाला जो हाईवे वाला रोड है वहीं पर। किस तरह की घटना थी और ऐसा बताया जा रहा है कि लापरवाही, एक सबसे बड़ी लापरवाही नज़र आ रही है सामने इसमें। हमारे साथ याचना साहू मौजूद हैं, इनकी ही जो बहन थी महिमा साहू, उनकी ही मृत्यु हुई है और उस वक्त ये भी साथ में थी पदयात्रा में। इनसे पूछते हैं क्योंकि ये प्रत्यक्षदर्शी भी हैं कि उस समय क्या घटना हुआ था, क्या हुआ था, आप लोग कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ था, पूरा थोड़ा अच्छे से बताइए। हम लोग वो पदयात्रा वाला जो साइड में रोड जाता है ना, उस रोड से वाइट वाली लाइन गई थी, उस रोड से हम लोग साइड से चल रहे थे। सोमनी और मनकी के बीच की बात है, हम लोग सीधा सीधा चल रहे थे। अचानक से मेरे को थोड़ा नीचे कुछ गड़ा टाइप लगा, खाली पैर चल रहे थे तो मैं नीचे हुई, तो थोड़ा सा इधर साइड हटी। उतने में ही एक थार, ब्लैक कलर का थार चला रहे थे 3 लोग, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, जहाँ तक कि मैंने देखा। वहाँ पे 3 लोग थे जिन्होंने मस्ती मस्ती में तीनों के तीनों स्टीयरिंग इधर से उधर कर दिया। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो सीधा मेरी बहन को साथ में लेके चले गए। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 7 लोग थे। 7 लोग। हाँ। तो आपकी सिस्टर जो थी शायद थोड़ा रोड मेरी के सिस्टर यहाँ पे थी, मैं जस्ट यहाँ पे थी, बगल वो में था। जस्ट इधर ही लेके चलेगा और तुरंत मार के गाड़ी के मतलब साथ हम भाग सामने गए। से मस्ती करते हुए आ हाँ, सामने से आ रहे थे। 3 लोग थे ब्लैक थार में। ब्लैक थार थी। हाँ। तो फिर जब ये जैसी घटना हुई तो उन लोग रुके नहीं, वहाँ से भाग गए? नहीं रुके। और वहाँ पे मैं गई, मैं चिल्लाई, उनको नहीं रुके। मैं बहुत लोग को चिल्लाई मदद के लिए, कोई मदद नहीं कर रहा था। फिर लास्ट में एक कार आके रुकी, फिर हॉस्पिटल लेके पास में वहाँ पर कोई अस्पताल? हॉस्पिटल लेके गए थे पास में, लेकिन मना कर दिए। क्या बोले वो लोग? नहीं हो पाएगा इलाज यहाँ। फिर आप लोग कैसे किए वहाँ से? वहाँ से हम लोग वो अंकल को बोले, फिर सेक्टर 9 ये जो हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके आए, तो फिर जल्दी से उनको अंदर लेके गए। उतने में ही वो नहीं थी। तो इस तरीके से जब ये तय होता है कि नवरात्रि का पर्व सामने आता है तो कुछ रास्ते तय किए जाते हैं कि इस रास्ते में सुरक्षित लोगों को पदयात्रा के लिए निकाला जाएगा। अब वैसे कंडीशन में कोई इतनी बड़ी लापरवाही करता है, थार गाड़ी को जिस तरीके से ये बता रही हैं कि मस्ती करते हुए आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त बैग लिए हुए कंधे में नंगे पाँव लोग भक्ति और श्रद्धा से डूंगरगढ़ जा रहे हैं। वैसे लोगों के पीछे अगर कोई सामने से थार लापरवाही करते हुए आती है या नियंत्रित होकर किसी को अपने चपेट में ले लेती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है इसका जिम्मेदार? हालांकि पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है, तमाम सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं उस तरफ के, पर तब तक बहुत लेट हो जाएगा, तब तक इसके पीछे जिन लोगों का नाम सामने आएगा। पुलिस लोग से आप लोग की बातचीत हुई है, क्या बोल रहे हैं? पुलिस से मेरी बातचीत नहीं हुई अभी। तो उनको जानकारी दे दी गई हाँ, है? उनको मैं मतलब हम लोग ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल लेके जा रहे थे दी को, और एक जन है वहाँ पे, वो ना मेरा दोस्त है, वो जाके कंप्लेंट किया था। वो सोमनी पुलिस थाना में कंप्लेंट हुआ था। जी। क्या हुआ अभी? बात क्या बोल रहे हैं कि जांच पड़ताल कर रहे हैं, कुछ सामने आया है अभी? सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, कुछ हुआ है अभी? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कुछ जांच नहीं की जा रही? कुछ जांच नहीं। कंप्लेन बस दर्ज हो गया? जी, वो भी कंफर्म नहीं है, वो लड़के ऑनलाइन हुआ है ऐसे करके। लड़के लोग ने बताया जो वहाँ साथ में थे उनके, उन्हीं ने बताया कि ऑनलाइन हमको फ़ोन आया था थाने से, तो हमने जाके थाने में बताया करके। तो अभी कुछ जांच पड़ताल में सामने नहीं आया सर, अभी कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोग अभी सेक्टर 9 से कहाँ जा रहे हैं? ये दुर्ग मरचुरी ले जा रहे हैं सर, डेड बॉडी। जी। तो अभी हालांकि जैसे परिजन बता रहे हैं कि शव को दुर्ग मरचुरी ले जाया जा रहा है, वहाँ फिर पोस्टमार्टम होगा। जांच पड़ताल में अब तक कुछ साफ़ नहीं हो पाया है, कब तक साफ़ होगा इसकी भी बात नहीं कही जा रही है। इस तरीके से एक बड़ी लापरवाही, क्योंकि अभी तकरीबन आज दूसरा तीसरा दिन नवरात्रि का होने वाला है और अभी तकरीबन 8-7 दिन और ये चीज़ें चलते रहेंगी, लोग पदयात्रा में जाते रहेंगे, और जब रूट तय कर दिया गया तो उधर सुरक्षा क्यों नहीं है? इस तरह की चीज़ें, असामाजिक चीज़ें क्यों हो रही हैं और किसी को अपना जान क्यों गंवाना पड़ रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये सवाल तय करना पड़ेगा किसी को, इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।
अब कब जांच होता है, इसके पीछे किन लड़कों का हाथ है, वो थार की गाड़ी किसकी थी, उनके नंबर कब सामने आते हैं, फुटेज कब सामने आते हैं और वो उनके पीछे के लोग कब सामने आते हैं, अब ये देखना होगा। बहुत लेट हो चुका है, अब वो पकड़ाते भी हैं तो पता नहीं क्या तय करेंगे। तमाम सारी चीज़ें, एक परिवार से एक व्यक्ति लापरवाही के चपेट में इनके बीच नहीं रहा है। अब उसका जवाब कौन लेगा और इसकी जवाबदेही किसकी होगी, अब ये समझ में नहीं आ रहा, कब होगा पता नहीं। आप लोग अभी रहते कहाँ पर हैं, आप लोग घर का हम लोग हाउसिंग बोर्ड भिलाई। तो कल आप लोग 8:30 बजे निकले थे परिवार? हाँ, कल 8 बजे निकल गए थे घर से। अच्छा, और सुबह ये 8 से 8 बजे के बीच? 8:30 के बीच की बात है। तो इस तरीके से अब सारी चीज़ें जांच पड़ताल में टिकी हुई है। जांच पड़ताल में जो भी सामने आता है, इसके पीछे गुनहगार कौन है, वो सामने आते हैं तो पुलिस फिर किस तरह की कार्रवाई करेगी, ये भी जानने का होगा। परिवार वालों के साथ कौन खड़ा है, ये भी सवाल है, कौन इनका साथ देगा। तमाम सवालों के बीच आपको छोड़ते हुए जा रहा हूँ। शुक्रिया।